नमस्कार दर्शकों, आज आप इस पूरे कार्यक्रम को देखिएगा कि एक नया इतिहास जेल के मीडिया का ये कार्यक्रम बनाने जा रहा। अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ हमारे देशवासी जम्मू कश्मीर जिसमें शामिल है, यहाँ पढ़ के डिग्री प्राप्त करके विदेश चले जाते हैं, फिर वापस आने का नाम नहीं लेते। मगर आज हमें बहुत हर्ष की बात है, एक ऐसी शख्सियत यहाँ है जो यहीं के जन्मे पले हैं, डॉक्टर हैं और एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है और एक अलग सी महारत है। मगर अपनी इस जम्मू कश्मीर की मिट्टी से, भारत से बहुत प्यार है और इस प्यार की जो प्रेरणा जो मुझे मालूम चली वो लगी डॉक्टर शक्ति गुप्ता, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, AIMS दिल्ली में थे, अब यहाँ का प्रभार है। और जब डॉक्टर जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ अरविंद मोहन जी ने सुना, वो यहाँ आए। डॉक्टर साहब, अरविंद मोहन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी आर थैंक्सफुल कि आपने हमें समय दिया। हमें जो खबर लगी है डॉक्टर अरविंद मोहन साहब की, आपके डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू, उन्होंने जैसे एक आवाज़ दी और आवाज़ आपको खींच के ले आई कि यूके में तो मैं रहूँगा, आप वहाँ पर पूरा हेल्थ सिस्टम में देख रहे हैं, अपना भी देखते हैं। इसके बाद डॉक्टर अरविंद मोहन साहब यहाँ पर आके आपने डॉक्टर शक्ति गुप्ता का मैं अपनी सेवाएं यहाँ को दूंगा, तो दैट विल बी ग्रेटेस्ट थिंग फॉर आवर JNK पीपल। सो फर्स्ट सर, आपका खुद का एक छोटा सा परिचय फॉर आवर ऑडियंस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे एक अवसर मिला आपसे बात करने का और आपके माध्यम से पूरे जम्मू वासियों से बात करने का कि मैं किस तरीके से इन्वॉल्व हूँ पूरे हेल्थ सिस्टम से। आप क्षमा करें क्योंकि मेरी हिंदी शायद इतनी अच्छी ना होगी, लेकिन मैं पूरा प्रयत्न करूँगा, लेकिन जिसे कहते हैं कि कई बार अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे कृपया माफ़ कीजिएगा। लेकिन माई जर्नी इन मेडिसिन वॉज प्रीटी मच फ्रॉम ए वेरी यंग एज, बिकॉज जब मैं बड़ा छोटा था मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, वो आर्मी में थे, और मेरी मदर डेंटल सर्जन थी। तो एक यंग एज से मैंने I was involved in looking after people and I was something I was very passionate about. तो मुझे छोटी उम्र से ही काफ़ी शौक था कि मैं मेडिसिन में जाऊँ, और I would say कि I was very lucky in many ways to get a place in medical school here in Jammu. और ख़त्म करने के बाद ट्रेनिंग ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे चीज़ें हुई मेरी टाइम में, even when I was at medical school, medical college in fact, here in Jammu, कि it became one of the things I always wanted to give it back. और उसमें से एक ऐसी चीज़ थी जो प्रॉब्ली काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, बट जब मैं फाइनल ईयर में था मेडिकल स्टूडेंट जम्मू में, अनफॉर्चुनेटली आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई सर्वाइव्ड ए वेरी सिग्निफिकेंट इंजरी विच कुड हैव प्रॉब्ली किल्ड एनीबडी, एंड दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड। वो एक किस्म से मेरे अंदर एक चैलेंज बना कि मुझे कुछ करना है फॉर डूइंग सॉर्ट ऑफ इन समथिंग टू डू विद ट्रॉमा। सो एज ए रिज़ल्ट जब मैं अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए तो एक किस्म से मेरे लिए एक चॉइस बड़ी आसान हो गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है जिसके अंदर कई इंजरीज़ होती हैं, और अगर राइट स्टेज पे राइट ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो आउटकम्स कैन बी वेरी डिफरेंट। तो उस चैलेंज ने मुझे ड्राइव किया मेरे पैशन को, और मैं ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग में चला गया और मैंने अपनी ट्रेनिंग DMC लुधियाना में की, विच अगेन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट था और बहुत ही अच्छे टीचर्स और ट्रेनर्स थे जो मुझे वहाँ मिले, और उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया ड्यूरिंग माई टाइम देयर। और उस इंस्पिरेशन उस ट्रेनिंग के बाद जैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि आई कुड प्रोग्रेस इन लाइफ, और मैंने सीनियर रजिस्ट्रारशिप की ट्रेनिंग की और मैं उसके बाद इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद आई वॉज वेरी लकी अगेन टू मीट सम वेरी गुड ट्रेनर्स, एंड आफ्टर आई फिनिश माई ट्रेनिंग इन इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड जाने के बाद हमें दोबारा से पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ट्रेनिंग को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई कुड प्रोग्रेस एंड आई डिड माई ट्रेनिंग इन द UK। और उस ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी फेलोशिप की, और मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कि कुछ ऐसी चीज़ करूं जो मैंने इंडिया में नहीं की हुई, और समथिंग विच इज़ मोर चैलेंजिंग। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और मैंने अपर लिम्ब सर्जरी जो कि शोल्डर्स, एल्बोज़ और हैंड एंड रिस्ट सर्जरी है उसके अंदर स्पेशलाइज़ किया, और सब्सिक्वेंटली मैं फिर कंसल्टेंट बना UK में। बट इन उस प्रोसेस ऑफ जर्नी में मैंने देखा कि हाउ व्हेन वी मूव बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम्स, एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और since the last 7-8 years, जब से मैं I've worked as a consultant in the UK, it has been a great opportunity to serve people. हाँ, मैं इंडिया में जब था I was serving people, and now being in the UK I can serve people from all over the world. तो जैसे हमारे में कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, so I think उससे बड़ा एक्सपीरियंस और ऑनर मुझे शायद कभी नहीं मिला होता अगर मैं UK नहीं गया होता। डॉक्टर अरविंद मोहन साहब, दिस इज योर ग्रेटनेस कि आपको
यहाँ पर यहाँ की धरती खींच लाई। थ्रू ऑल कर्सी टू डॉक्टर शक्ति जी, कड़वा सा सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, वो ये है, बाद में सुखद हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पर जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, मगर लाइक आवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इट हैज़ बिकम ए रेफरल हॉस्पिटल। यहाँ कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंटल आता है, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, उसके दिमाग में, उसका अटेंडेंट में कहा था यहाँ कुछ नहीं होता, तो दे रेफर इधर टू अमृतसर और टू लुधियाना, टू दिल्ली और चंडीगढ़। तो यहाँ वो महारत रह नहीं पाती है, लोग परेशान हैं। एम्स जब से आया है, डॉक्टर शक्ति जी ने नया नया किया है, हालांकि शुरू नहीं हुआ मगर उनकी रंगत पड़ गई है। और मुझे लगता है जब आपने विदेश में यूके में बैठे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर शक्ति गुप्ता यहाँ कर रहे हैं, वो भी आपको खींच के लाया। इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर अस। तो अब यहाँ आप सेवा देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए क्या एक आपकी प्लानिंग होगी, दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा सोचना है कि मेडिसिन के अंदर हम हमेशा ये नहीं है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या बहुत पैसा खर्च के चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब तो इतना ज़्यादा एविडेंस आ चुका है दुनिया में कि वेरी बेसिक थिंग्स कैन एक्चुअली इम्प्रूव थिंग्स इन अ वेरी मेजर वे। येस, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे को अच्छे साफ हॉस्पिटल्स चाहिए उन पाथवेज को डिलीवर करने के लिए, बट आई थिंक हमारे को अपनी मानसिक सोच को जो है वो भी चेंज करना सबसे ज़रूरी है इस सिचुएशन में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर शक्ति की, जैसे वी नीड लीडर्स इन हेल्थ केयर, एंड आई थिंक इन हिम वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर हु हैज़ गॉट ए विजन। और विजन को डिलीवर करने के लिए हम सबको एक वी हैव टू कम बिहाइंड अ पर्सन विद दैट सॉर्ट ऑफ ए विजन एंड देन पुश दिस होल प्रोसेस। मुझे ऐसे फीलिंग होती है कि मैंने मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर ट्रेनिंग की और उसके बाद एज ए फर्स्ट हैंड, एज ए पेशेंट भी बेनिफिट्स लिए, एंड आज मैं आपके सामने बैठा बात कर सकता हूँ इसीलिए क्योंकि इसी मेडिकल कॉलेज ने मुझे बचाया था। तो ये कहना कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एबिलिटी नहीं है, आई थिंक इट वुड बी ट्राइंग टू अंडरमाइन आवर ओन सेल्व्स। और हमारे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम सोच सकते हैं कि हम कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये हम पहले की बार अपनी मानसिक तौर पे हार मान जाते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, जब मैं इवन लुधियाना में था, मैं जम्मू के पेशेंट्स को वहाँ ट्रीट करता था, मेरी हमेशा यही एम होती थी कि मैं किसी तरीके से ऐसे हेल्थ सिस्टम को वापस क्यों ना जम्मू में लेके जाऊँ, ताकि जो है पेशेंट्स को इतनी दूर ट्रैवल ना करके आना पड़े। और मैंने ये देखा है, क्योंकि आप जब भी कोई पेशेंट को जैसे कोई किस्म की चोट लग जाए या कोई किस्म की बीमारी हो जाए और उनको ट्रैवल करके दिल्ली जाना पड़े या फॉर दैट मैटर एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक पूरी फैमिली की डिस्ट्रप्शन हो जाती है। उस फैमिली को अपरूट होकर एक नई जगह जाना पड़ता है अंडर द मोस्ट ट्राइंग सिचुएशंस, आई द पर्सन इज़ सो अनवेल कि एक डिफरेंट लेवल्स पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वेयर एज अगर हम वही सर्विसेज को घर के पास ले आएँ तो वो पेशेंट जर्नी कितनी सुखद हो जाएगी उस इंसान के लिए। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमको चाहिए कि हम अपने सिस्टम्स को, और मैं ये देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन जो मेडिकल स्कूल्स के आ रही है, इनफैक्ट आई वाज लकी टू मीट 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स दिस मॉर्निंग, और उनका पैशन उनके अंदर मैं वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, इनको सिर्फ एक मोमेंटम उनके अंदर पहले से है, उनको बस इनको थोड़ी सी दिशा देने वाली बात है। एंड आई एम श्योर दैट दिस प्लेस विल थ्राइव, इट विल क्रिएट हेल्थ सिस्टम्स विच विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव। और ये वाली कहना कि हमको बड़े हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, हमको बड़ी सिंपल चीज़ों के साथ, आपको मैं जस्ट सिंपल तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि जो सिंपल चीज़, जैसे हम लोग WHO चेकलिस्ट यूज़ करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में टू डिक्रीज रिस्क ऑफ एरर, क्योंकि मेडिकल हेल्थ सिस्टम्स जो होते हैं इनके अंदर एरर होने का बड़ा चांस होता है। लेकिन सिंपल चीज़ जिसमें हम ऑपरेशन करने से पहले अगर हम रुकें और सिर्फ 10 क्वेश्चंस को चेक करें कि भाई ये राइट पेशेंट है, हम ठीक ऑपरेशन कर रहे हैं, उस सिंपल इंटरवेंशन से हम हज़ारों ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। तो आप समझेंगे कि बड़ी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत नहीं होती हेल्थ केयर में, एक छोटी इंटरवेंशन से आप बहुत चीज़ें बदल सकते हो। और आई थिंक जम्मू को वो सब चीज़ों की ज़रूरत है। जम्मू को ज़रूरत है सिंपल चीज़ों की, जिसके अंदर की एक सेफ़ हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड हो। और कई बार क्या होता है कि हम अब सेल्फ बिलीफ के साथ और हम मोटिवेट करके अपनी वाइडर पॉपुलेशंस को इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा पैसे खर्चने की, हम ऑलरेडी इतना पैसा खर्च रहे हैं, अगर हम उसको ठीक तरीके से खर्चेंगे और एक ठीक प्रोसेस को प्लेस में डालेंगे, मुझे बड़ी एक अपने अंदर एक बड़ी डीप फीलिंग है कि हम उन चीज़ों को अचीव करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री, ख़ास करके जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत निगाहें हैं। जब तक ये आपका दर्शक कार्यक्रम देखेंगे, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी जम्मू आ जाएंगे। पल्ली है
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आ रहे हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। यू आर ए सन ऑफ द सॉइल, यहाँ क्या क्या दिखते हो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब एक नया आयाम आया है और डॉक्टर साहब अब सबको आशाएं जो बन पड़ी हैं वो AIIMS से बन चुकी है, और लोग खुश इसलिए भी हैं कि हमारा इलाज यहाँ बिल्कुल सही होगा, चूँकि जैसे आपने कहा लीड करने वाले सारे जो हैं वो डॉक्टर शक्ति गुप्ता की कमान में हैं। तो अब आपकी सेवाएं अगर AIMS लेना चाहे या JNK हेल्थ सर्विसेज लेना चाहे तो क्या उसके लिए सर आप जम्मू में अपनी धरती को ये सेवाएं दे पाएंगे? अच्छा, इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि अगर माँ अपने बच्चे से पूछे कि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो आई थिंक इससे बड़ा क्या होगा, इट विल बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक इट विल बी माई मॉरल ड्यूटी टू डू दैट, बिकॉज वेर एवर मैं किसी भी पार्ट दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूँगा, जम्मू कश्मीर हमेशा मेरे अंदर रहेगा। और मुझे कई बार यही फीलिंग होती है कि जब मैं इवन इंग्लैंड में बैठा होता हूँ, सब चीज़ें कर रहा होता हूँ, मुझे यही हमेशा फीलिंग होती है कि मैंने अपने लिए क्या किया, अपने देश के लिए मैंने क्या किया। और मेरे लिए एक डोगरा होना और एक जम्मू का पार्ट होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ माई आइडेंटिटी। आई माइट बी एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट माई आइडेंटिटी रिमेन्स एज अ डोगरा एंड एज ए पर्सन फ्रॉम दिस स्टेट। सो आई थिंक आई विल टेक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं उसको जितनी अच्छे तरीके से फुलफ़िल करूँगा, मैं अपनी पूरी मेहनत से उसको करूँगा। तो सर चलते चलते एक बात और डॉक्टर अरविंद से पूछना चाहते हैं कि क्या इंग्लैंड जैसे देश में भी, समृद्ध देश है, उसमें सभी जो MBBS कर लेते हैं, हाउस जॉब कर लेते, इंटर्नशिप कर सर्जन बन जाते हैं, तो उनको भी डॉक्टर ही कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है? वहाँ के जो पेशेंट्स हैं आपको किस नाम से पुकारते हैं? तो बेसिकली जब सर्जन बन जाते हैं आप इंग्लैंड में, तो आपको डॉक्टर कहना बंद कर देते हैं लोग, आप मिस्टर बन जाते हो। जैसे मेरा नाम डॉक्टर अरविंद मोहन नहीं है, मुझे मिस्टर अरविंद मोहन कहा जाता है। बट ऑब्वियसली अब मैं इतने सालों से इंग्लैंड में हूँ कि अब आदत सी पड़ गई उस चीज़ की, मिस्टर कहने की। दैट्स करेक्ट। पर यहाँ वापस आओगे तो डॉक्टर साहब आपको मिस्टर तो कोई नहीं कहेगा, डॉक्टर साहब कहेंगे, तो क्या आपको लगेगा 7 समुंदर पार मिस्टर कहते थे, यहाँ पर अब फिर डॉक्टर कहते लगे? हाउ यू विल एडजस्ट जो यहाँ सेवाएं दें? मैं कहूँगा कि नाम में कुछ भी नहीं रखा। मुझे जो पेशेंट मेरे जिस तरीके से एड्रेस करेंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक एज ए डॉक्टर माई बिगेस्ट थिंग इज़ टू, मैं अपने पेशेंट्स के कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उनको जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल हैं, आई विल बी वेरी मच एट पीस विद दैट। डॉक्टर अरविंद मोहन साहब, नो वर्ड टू गिव यू थैंक्स, मगर एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, और एक आपका संदेश, एक मैसेज जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए, हेल्थ के लिए, और जो हमारे नया सेटअप आपने देखा है, जब आपने MBBS की तो यहाँ पर पोजीशन थी, अब सर्टनली समय के साथ बहुत बदलाव हुआ, वो सारे बदलाव को इस समय जो है, और फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जो आने वाला है, इस पर सारी पर आपकी प्रतिक्रिया, और बाद में हमारे सभी दर्शकों को आपका एक संदेश। मैं कहूँगा कि हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जम्मू में आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि एक सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मर्जिंग विद द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, IIMs, एंड आई थिंक दिस इज़ अ कंप्लीट रीजनरेशन प्रोजेक्ट। हम लोग ये देख रहे हैं कि इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और ये रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस जो है ये एक एक्चुअली हॉलमार्क बन रही हैं किस तरीके से evolution of new bigger societies will happen। और फ्रॉम ए पर्टिकुलरली मैं फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कह सकता हूँ कि इसमें ये है कि अगर आप देखेंगे IIM और IIT इकट्ठे हो जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट होगा उसका हेल्थ केयर के लिए। बिकॉज आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। हमारे पास इतना वेल्थ है बाहर पेशेंट्स की जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम उसी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, सडनली हमारे पास इतना डेटा होगा जिसके थ्रू हम अपनी प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम इंटीग्रेटेडली वर्क करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और मैं देख रहा हूँ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एट द मोमेंट। सो आई थिंक आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कि दिस अपॉर्चुनिटी इज़ देयर फॉर देम टू ग्रैब। तो जब कहते हैं ना कि जब अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर यू इनवाइटेड होम फॉर डिनर, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि जम्मू के लोगों को चाहिए कि हम सीज़ करें इस अपॉर्चुनिटी को और उसको एक बनाएं, एक ऐसा सक्सेस स्टोरी कि हम सब उसका बेनिफिट उठाएं, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ सिस्टम्स का रोल सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, वेल बींग। हमको अब उस दौर के अंदर निकलना है हेल्थ केयर को लेके जिसके अंदर हम सिर्फ बीमारियों को ट्रीटमेंट ना करें, हम वेलबींग को प्रमोट करें।
कि हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप उनको कम कर सकते हो, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स कम हो जाएंगे। सो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू with a good integrated working with all these organizations, we can make it a dream come true. So I think I can just say कि ये एक हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ से हम सिर्फ आगे ही आगे जाएंगे और ऊपर ही ऊपर जाएंगे। डॉक्टर अरविंद मोहन सर, एक बात है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उठा कर देखो यारो। आपने वो कहावत सिद्ध कर दी है। एक नया आयाम आप देंगे, 7 समुंदर पार में सेवाओं के साथ साथ यहाँ जो आप एक नया आयाम देंगे, जान है जहान भी रहेगा और अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसकी गाइडिंग स्टूडेंट्स को भी मिलेगी, पेशेंट्स को भी मिलेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसकी बिगनिंग जम्मू सन ऑफ द सॉयल, मिठड़ी डोगरे दी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे, 7 समुंदर के साथ अपनी धरती माँ को सेवा देंगे तो एक नया आयाम आएगा। आपने डॉक्टर साहब से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जहाँ पर हूँ आज अपनी ज़िंदगी में। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उनकी एजुकेशन, उनके सैक्रिफाइस की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मेरी वाइफ जो इंग्लैंड में है, शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, और मेरे बच्चे दे हैव ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन। और मेरी वाइडर फैमिली ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि मैं आज जिस पोजीशन में हूँ अपनी लाइफ में। बट सबसे ज़्यादा मैं ऑल्सो अपने पेशेंट्स को थैंक यू बोलूँगा। और वो मेरी पेशेंट जर्नी जो इंडिया से शुरू हुई थी और मेरे वो पेशेंट जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनका ट्रीटमेंट करने के लिए और उनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, आई थिंक उनसे बड़ा कोई भी मैं जिसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकता। और मैं यही कहूँगा कि मुझे भगवान ये अपॉर्चुनिटी देता रहे ताकि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के बारे में उनका ट्रीटमेंट करता रहूँ। तो बस सर, आप अरविंद मोहन साहब तैयार हो जाएं। मिस्टर तो यहाँ कोई नहीं बोलेगा, सभी डॉक्टर बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक शख्सियत को हमने आपसे मिलाया, ऐसी शख्सियत हम और मिलाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.